साहिबंदी सतनाम। साहिबंदी सतनाम। तो आज हसनपुर में मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन लिए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, बड़े बड़े धुरंधर इस दुनिया में आते हैं और बिना मूल ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के ऐसे ही संसार छोड़ के चले जाते हैं। जप में, तप में, व्रत में, पूजा पाठ, हवन यज्ञ में, तीर्थ मूर्त में अपना पूरा जीवन बिता के चले जाते हैं। किसी को समझ में आता ही नहीं है कि आखिर इस दुनिया में करने क्या आए हैं। जिसका जो मन करता है वो करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो भेदी गुरु नहीं मिलता जो ये भेद बताए कि आखिर हमारे जीवन में यहाँ पे आने का मकसद क्या है। इंसान जन्म प्राप्त किया है तो इसका मकसद क्या है। बिना मकसद के ये जीव ऐसे ही संसार में भटकता रहता है और मनमुखी साधना करके, मनमुखी आचरण करके, जो भी मन में आता है वो सब करके निकल लेता है, चला जाता है, और फिर वापस 84 में वापस उसी चक्र में फंस जाता है। तो क्या करना है? अब जीवन के सत्य को जानना है कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला है, कारण क्या है। इंसान जन्म मिलने का एक ही कारण है कि हम अपने असली स्वरूप को जानें। कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा भी बन जाएंगे, लेकिन उन जन्मों में अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। हाथी भी देखा होगा शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, देखा होगा कि मटके लेके जा रहा है। बंदर देखा होगा पूजा कर रहा है, माला फेर रहा है, कहीं फूल चढ़ा रहा है। तोता देखा होगा राम राम रट रहा है। यानी 84 लाख योनियों में भी वो काम किया जा सकता है जो एक आम आदमी कर रहा है। लेकिन ये पूजा पाठ तो कर सकते हैं ये 84 लाख के जीव, किसी को भी ट्रेन कर दो, लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्त करना ये 84 लाख के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को जानने के लिए बुद्धि, विवेक, और सबसे बड़ी बात है कि हमें सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। ये 84 लाख योनियों में जो जीव भ्रमण कर रहा है ये गुरु धारण नहीं कर सकते। ये अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाला गुरु धारण नहीं कर सकते। नाम रटवाने वाला गुरु मिल सकता है। तोते को तुमने नाम रटवा दिया, तुम गुरु बन गए तोते का। किसी ने हाथी को, बंदर को पूजा करना सिखा दिया, कैसे जल चढ़ाना है, कैसे फूल चढ़ाना है, कैसे घंटा बजाना है, ये सब सीख के वो क्रिया करने लग जाएंगे, लेकिन अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। और वो सतगुरु क्या करता है? वो तुम्हारे भ्रम तोड़ता है। यानी इस संसार में जो भी चीज़ दिख रही है, जो भी चीज़ नाशवान है, इवन हमारे परिवार में जो हमें चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये भी नाशवान है, ये भी मिट्टी ही है। हम क्या देख रहे हैं? मिट्टी देख रहे हैं हम लोग, और इसी मिट्टी में हम उलझे पड़े हैं। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, सबको चले जाना है एक दिन, लेकिन एक जो वस्तु है जो अजर अमर अविनाशी है वो कहीं नहीं जाती। वो अपने स्वरूप में समाएगी और वो अपने सत्य को पहचान जाएगी। वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती। तो उसी अजर अमर अविनाशी को क्या कहते हैं? एक तो सुरता है जो हमारे शरीर में है, और एक शब्द है जो हमारे शरीर से बाहर है। सुरता शरीर में है इसलिए बंधन में है, और शब्द शरीर से बाहर है इसलिए निर्बंध है। सुरता शरीर में है इसलिए कैदी कहला रही है, 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति की काया में उलझी पड़ी है, और शब्द 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से परे है इसलिए निर्बंध है। साहिब समझा रहे हैं, बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की और पल में लेत छुड़ाए। सबसे बड़ी दुविधा क्या है भक्ति में कि जितने भी गुरु मिल रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि परमात्मा तुम्हारी काया। हर गुरु यही लाइन लेके बैठा है कि परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर। लेकिन अगर पूछ लो कि हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है या परमात्मा है, ये पहले तो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग
कि जीवात्मा बोलूं कि परमात्मा बोलूं, क्योंकि इनको जीवात्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं पता है। काया के अंदर जो है वो जीवात्मा है, जीवात्मा बंधन में है, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। तो बंधन में हो गया जीव, यानी काया में हो गया जीव। अब परमात्मा कहाँ है? जो ना छुड़ाए पीव, कहते हैं जब तक वो मालिक नहीं छुड़ाएगा। अब मालिक अगर बंधन में है तो छुड़ाएगा कौन है? फिर तो बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय वाला काम हो जाएगा। कई लोग कहते हैं आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में है। बिल्कुल गलत है। शरीरों में कौन है? जीवात्मा है। शरीरों से परे कौन है? परमात्मा है। अब ये जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसलिए 84 लाख में भ्रमण कर रही है। एक शरीर छोड़ती है दूसरी में जाती है, दूसरी को छोड़ती है तीसरी में जाती है। ऐसे ही जन्मों जन्मों तक इस काया में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। लेकिन जो परमात्मा है वो कभी आता जाता नहीं है। वो अचल है, स्थिर है, सदा एक रस है, अखंड है, अविनाशी है। उसका कहीं आना जाना नहीं होता। उसी को प्राप्त करना इस जीवात्मा का परम लक्ष्य है। इंसानी जन्म जो मिला है, क्यों मिला है? चल अवस्था से अचल अवस्था में पहुंच जाना, यानी बार बार जन्म मरण में फंसे हुए हैं, इसको खत्म करके सदा सदा के लिए अचल अवस्था यानी परम तत्व को प्राप्त करना, ये है हमारे जीवन का मकसद। इसके अलावा हमें जो कुछ भी दिख रहा है, मकान, दुकान, घर, बंगले, कोठी, गाड़ी, परिवार, रिश्तेदार, ये सब इसी माया का, इसी संसार का एक हिस्सा है। अगर इस संसार की एक भी वस्तु हमें अपनी तरफ खींचती रही तो समझ लो कि हमारी वापसी यहीं हो जाएगी। हम जा नहीं सकते। हम घर से निकलते हैं पैकिंग करके, अगर हमारी कोई ऐसी वस्तु घर में छूट गई जो बहुत ज़रूरी है तो हम वापस आ जाते हैं। वो सामान लेने के लिए वापस आना पड़ता है। और अगर कोई वस्तु छूट भी गई और अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं? अरे चलो कोई बात नहीं, जाने दो, उसके बिना भी काम चल जाएगा। बस यही खेल है। यानी हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट वस्तु इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई वस्तु रखना ही नहीं दिमाग में, दिल और दिमाग में ऐसी कोई वस्तु होनी ही नहीं चाहिए जो इस तीन लोक की है, जो तुम्हें वापस घुमा के यहाँ पहुँचा दे। ऐसी वस्तु हमें चाहिए ही नहीं। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जो सुरता फंसी है वो कहाँ फंसी है? इसी संसार की वस्तुओं में फंसी है। किसी की मकान में फंसी है, किसी की दुकान में फंसी है, किसी की बीवी बच्चे में फंसी है, कहीं सोने जेवर, कहीं ना कहीं सुरता फंसी हुई है। ठीक है, दुनियादारी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन एक समझवान, एक सूझवान इंसान के लिए, विवेकी हंस के लिए इतना फार्मूला बहुत है कि ये सब चीज़ें केवल जीवन को बिताने के लिए हैं, इसमें उलझने के लिए नहीं है। यानी माँ को माँ की तरह देखना है, पिता को पिता की तरह देखना है, बच्चों को बच्चों की तरह देखना है, बहन भाई को बहन भाई की तरह देखना है। सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, लेकिन झूठ समझ के। अगर तुमने ये सोच लिया कि ये मेरा पिता है तो मेरा पिता ही है, ठीक है, इस जन्म में तुम्हारा पिता है, क्यों? उसी से तुम पैदा हो गए, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ है। लेकिन तुम कहोगी ये मेरा पिता है, तो ये झूठ है। तुम्हारा कोई पिता नहीं है। तुम अजर अमर अविनाशी हो, और अविनाशी का कोई पिता होता ही नहीं है। ये शरीर नाशवान है, इस शरीर नाशवान का पिता हो सकता है। नाशवान शरीर का पिता भी है और माता भी है, उसी से तो नाशवान शरीर मिला है हमें। लेकिन मैं शरीर थोड़ी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मेरा माता और पिता कौन है? कोई भी नहीं है। तो इस शरीर के माता पिता हैं, मेरे माता पिता नहीं हैं। लेकिन ठीक है, इस जन्म में जो मुझे माता पिता मिले हैं, यानी शरीर को मिले हैं, उसका हमने पूरा हिसाब किताब करना है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जो हमारे फ़र्ज़ हैं हमने निभाने हैं, लेकिन हमने उलझना नहीं है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। इस दुनिया में जितने भी पिता पुत्र हैं, जितने भी माँ बेटे हैं, माँ बेटियां हैं, ये कौन है? ये तुम्हें पुराने जन्मों के तुम्हारे लेवनहार और देवनहार हैं। बस इतना समझ लो। तुम्हारे दुकान में लोग आते हैं, अपना खाता लिखवा के जाते हैं,
अब उसमें क्या है, वो लेने देने का सौदा है हमारा। वो दुकान में जो आदमी आया, वो तुम्हें लग रहा है कि मेरा ग्राहक है, उसने तुमसे 1 लाख रुपया उधारी ले ली, बिना दिए मर गया। अब क्या होगा, अब वो तुम्हें देने आएगा। अब वो तुम्हें देने आएगा कब, अगले जन्म में वो तुम्हारा बाप बन जाएगा, तुम उसके बेटे बन जाओगे। वो तुम्हारा ग्राहक है, लेकिन उसके सिर पे जो हिसाब चढ़ा हुआ था, वो देने का कौन सा रास्ता निकल आया, पिता पुत्र का। बाप बन के बैठ गया वो ग्राहक, और तुम चले गए बेटा बन के। अब जितना पैसा उसने तुमने लिया था, अब तुम पापा जी करके इकट्ठा कर लोगे। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तुम 20,000 का मोबाइल भी पापा से मांगोगे, पापा दे देंगे, ले बेटा। और पड़ोसी लड़का 20 रुपये मांगेगा ना, अंकल ब्रेड लेनी है 20 रुपये, चल आगे बढ़। तो ये 20,000 किसको दे रहे हैं, ये 20,000 उसको दे रहे हैं जिसका देना था, और खुश होके दे रहे हैं। दिल में मलाल भी नहीं है कि मैंने इतने पैसे दे दिए इस लड़के को, क्यों, अपना मान लिया कि मेरा ही है ये। तो अपना पूरा हिसाब किताब करके वो एक दिन तितर हो जाएगा, यानी या तो वो दुनिया छोड़ जाएगा, या माता पिता का रिश्ता तोड़ जाएगा। जाके देखो बुजुर्ग आश्रमों में, जाके देखो माता पिता बैठे हुए हैं और लड़का अमेरिका में है, देखता भी नहीं घूम के। तो हिसाब किताब खत्म तो रिश्ता खत्म, यही है रिश्ता, और कुछ नहीं है। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। अब जो पिता पूत मान के बैठ गया अपने आप को, वो फंस गया माया के जाल में, अब वो नहीं निकल सकता। अब उसको निकालेगा कौन, अब उसको बंदी छोड़ निकालेंगे, सतगुरु निकालेंगे, अगर निकाला तो वही आके समझाएंगे कि भाई इस दुनिया में कोई, जितने भी रिश्ते हैं ये, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों की तुम अपनी माताओं को छोड़ के आए हो, कितने जन्मों के पिता को छोड़ के आए हो, गिनती मिनती नहीं है। लेकिन हम एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए सारी उम्र हम बिता देते हैं उनको अपना मानते हुए, जबकि लाखों करोड़ों बहन भाई छोड़ के आए हैं, किसी की याद भी नहीं है। लेकिन माया ने ऐसा चक्कर चला रखा है कि पुराना सब भुला देती है और अगला पकड़ा देती है। अगर ये चक्कर खत्म हो जाए माया का, जैसे एक बताते हैं कि अष्टावक्र एक ऋषि था जो गर्भ में था, सुखदेव ऋषि जो गर्भ में थे, तो उनको गर्भ में क्या होता है, जीव को गर्भ में दिव्य दर्शनी खुली होती है उसकी, उसको अपने सारे जन्म याद होते हैं, और वो कॉल कर रहा होता है परमात्मा से, अरदास कर रहा होता है कि हे मालिक इतने जन्म तो बर्बाद हो गए, ये जन्म बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं, इस जन्म में मैं भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करूंगा, मुझे बस मौका दो। तो सुखदेव ऋषि इतना ज्ञानी था कि उसने सोचा कि बाहर जाके मौका क्यों लूँ, मैं तो यही मौका मिल रहा है। उसने क्या किया, गर्भ में भक्ति शुरू कर दी। गर्भ में उसको पता था कि गर्भ से बाहर निकलूंगा माया भुला देगी, गर्भ से बाहर निकलती माया भुला देती है। तो गर्भ में बैठा बैठा कहते हैं 12 साल वो भक्ति करता रहा, गर्भ में भक्ति करता 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 अब इतना बड़ा पेट हो गया माँ का, 12 साल का बच्चा हो गया। तो कहते हैं कि वो धुरधाम तक पहुँच गया, विष्णु लोक तक पहुँच गया। तो वहाँ पर जब वो पहुँचा तो उन लोगों ने, विष्णु जी ने, जैसे वो वहाँ जाता था, तो कहते हैं कि वहाँ जब वो जाने के बाद वहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा बंद कर लिया गया। क्या बोला गया कि आप ऐसे नहीं आ सकते यहाँ पे, आप गुरु धारण करो। तब कहते हैं कि वो बोला कि मैं गुरु तब धारण करूँगा, मैं बाहर निकलूँगा। तो बाहर निकलूँगा माया फंसा लेगी, वो निकले ही ना। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए वहाँ पे और उनको समझाया कि आप बाहर निकलो, ऐसे तो बहुत दुख पा रही हैं आपकी माता, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो वो कहते हैं मुझे पता है तुम तीनों के जो त्रिगुण हैं तुम एकदम भुला दोगे मुझे, या तो मुझे इतना वादा करो कि एक पल के लिए मुझ पे माया हावी ना हो। तो वो कहते हैं ठीक है तथास्तु। तो कहते हैं जैसी एक पल की माया रुकी और वो गर्भ से निकला, वो सीधे जो अपने नाभि से जो कनेक्शन जुड़ा होता है माँ का, उसको नाड़ी को तोड़ दिया उसने अपने हाथों से और भाग गया जंगल की तरफ। अब माता पिता कह रहे हैं बेटा एक बार शक्ल तो दिखा दे, 12 साल बाद बच्चा हुआ हमारे। तो यही बोलता हुआ गया कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, मुझे अपना बेटा मत समझना, पता नहीं कितनी बार तुम मेरे बेटे हो लिए, कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा हो लिया। यानी हमें ये जन्म क्यों मिला है, केवल और केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं।
ठीक है, सारे संसार में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, काम धंधा है, मकान दुकान है, बिना मकान के रह नहीं सकते, ठीक है, इतना काम तो करना ही है सबने। लेकिन जो असली मकसद है वो ये नहीं है कि तुम केवल नोट पे नोट कमाते जाओ, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाओ, बड़े से बड़े बिजनेस खड़े करते चले जाओ और सोचो कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ इस दुनिया का। मैं कहता हूँ नंबर 1 भी हो जाओ दुनिया में, नंबर 1 पे भी अगर तुम आ गए वो भी 0 है अगर तुमने वो काम नहीं किया जो करने आए थे। और अगर इस तुम दुनिया के सबसे बड़े गरीब हो, तुमसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, और तुमने अगर ये काम पूरा कर लिया तो कहते हैं तुमसे बड़ा कोई हीरो भी नहीं है। तो कबीर साहब ने समझाया कि नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम। हमारे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घृणा दृष्टि से किसको देखा जाता है? कोड़ी को। बाकी ऊंची जात नीची जात ये भी काम कुछ नहीं है, ये भी आप हैंडल कर लोगे, चलो ठीक है यार, ऊंची जात नीची जात है। लेकिन कोई कोड़ी आ जाए और आपको कोई कहे कि इसको अच्छे से हाथ लगाओ जरा एक बार, आप नहीं लगा पाओगे, यानी उसको अछूत मान लिया जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सबसे दुर्गति कोढ़ी की होती है, लेकिन अगर उसके पास भी नाम है, वो राजा है, वो राजा है इस संसार का। कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम। और वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। कहते हैं जिसके पास नाम नहीं है वो भले सोने से लदी हुई हो, वो 0 है, मिट्टी है, वो पता नहीं क्या क्या बनेगी वो जाके महारानी, कभी गधी बन गई, कभी कुतिया बन गई, कभी सूरी बन गई, नालियों में जाएगी, धक्के खाएगी, गंदगी खाती फिरेगी। और जो कोड़ी है जो आज धक्के खा रहा है, कहते हैं उसका आखिरी जन्म है ये, उसके बाद इसका खेल ही खत्म हो जाना है शरीरों का। तो कहते हैं वो कोड़ी लाख गुना अच्छा है जिसके पास सतनाम है। क्यों? क्योंकि सतनाम से ही सबका कल्याण होगा। कहने में आ जाता है कि चलो राम जिस मुख नाही राम, या राम राम करता जग फिरे, या राम नाम, कितना ही लिखा है, राम नाम की लूट है लूट। ये राम राम एक संकेत मात्र है। राम का मतलब क्या है? सच्चा नाम। कहते राम नाम सत्य है, यानी राम का नाम सच्चा है। लेकिन ये राम का नाम सच्चा नहीं है जो लिखने बोलने पढ़ने में और मिटाने में आ जाए। सच जो होता है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को मिटाने में कोई सक्षम नहीं है। सत्य को बनाना और सत्य को मिटाना ये किसी के बस की बात। सत्य ऑलरेडी है, था और रहेगा। तो राम नाम जो है वो क्या है? हमारे आत्म स्वरूप को राम नाम कहते हैं। ये राम नाम सत्य है, यानी आत्मा सत्य है, आत्म स्वरूप सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा के अलावा क्या है? शरीर है, मन है, माया है, 3 गुण हैं, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं। ये बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, इसलिए झूठ है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, इसलिए आत्मा ही आत्म राम है। जो राम की बात चलती है ना कहीं पर भी कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, असल में वो आत्मा की बात चल रही है कि तुझ में भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है। अब उस आत्मा का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जीव प्राप्त करेगा। जब ये जीव उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा तब ये परम पद को प्राप्त करेगा, यानी परम गति को प्राप्त करेगा। तो कबीर साहब ने समझाया था कि धर्म दास ये जग बौराना, और कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा यानी निर्वाण पद, यानी जन्म मरण से मुक्ति। यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान हो जाए कि आखिर तुम हो क्या। अभी तुम आदमी औरत बन के बैठे हो, लड़का लड़की बन के बैठे हो, जवान बूढ़ा बच्चा बन के बैठे हो, इसका मतलब तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो और तुम इस मायावी शरीर को, मायावी स्वरूप को अपना रूप बना बैठे हो, अपना रूप मान बैठे हो। बस यही दिक्कत है। अब पद निर्वाणा क्या है? जब तुम अपने स्वरूप को जान लो तो तुम पद निर्वाण में आ गए, यानी निर्वाण पद मिल गया तुमको। और जब तुम अपने आप को काया माया मान रहे हो तो तुम जीव अवस्था में आ गए। बस 2 ही चीजें हैं, ये जीव और ये पीव। जो बीच में शिव है, ये क्या है? ये है इस ब्रह्मांड का
जो ब्रह्मांड को पैदा करने वाली अवस्था है। यानी ये जीव कैसे हुआ? शिव से ही जीव हो जाता है। यानी ब्रह्मांड को पैदा करके ब्रह्मांड को ही पैदा करने वाला जीव बन के बैठा है। और पीव क्या है? जो ब्रह्मांड पैदा करने से पहले भी उसकी जो अवस्था सत्य स्वरूप था, उसको शिव पीव कहते हैं। तो शिव क्या है? शिव बंधन है। जितने भी शिव वाले हैं ये सब बंधन वाले हैं, और जितने भी जीव वाले हैं ये भोगी हैं, ये भोग जून में आ गए हैं, ये भोग रहे हैं। जीव भोगता है, शिव भुगताता है, और पीव मुक्त करवाता है। बस ये तीन चीज़ें हैं। अगर सीधी भक्ति मिल गई तो शिव को बाईपास कर दिया जाता है। यानी अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो सीधे शहर में घुस के पार करो शहर को, और एक बिना शहर में घुसे बाईपास से पार कर लो। तो अगर बाईपास वाला गुरु मिल गया तो आपको शिव में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको शिव अवस्था की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे विहंगम चाल डायरेक्ट जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करोगे। और अगर आपको शिव वाला गुरु मिल गया तो वो भूल जाओगी कभी पीव अवस्था को प्राप्त करवाएगा। वो तुम्हें शहर के अंदर घुसा देगा, और शहर के अंदर क्या है? फिर गलियां हैं, ट्रैफिक है, फिर नाके लगे हुए हैं। यानी काल भगवान की पूरी फौज जो है ये शिव अवस्था में खड़ी हुई है। ये करनैनो दीदार महल में प्यारा है, जब इसमें देखोगे सारा विवरण है। शंकिनी डंकिनी बहु किलकारें, अंदर ऐसी ऐसी शंकिनी डंकिनी बैठी हैं, तुम्हें आगे ही नहीं बढ़ने देंगी, तुम्हें वहीं रोक देंगी। तुम्हारे डर के मारे तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी कि मैं कहाँ जाऊँ अंधेरे में। ऐसे ऐसे लोग डराएंगे, तुम कहोगे भैया छोड़ भक्ति यार, आगे बढ़ना ही नहीं है हमने। इसलिए कभी साहब एंट्री नहीं करने देते इस काल के जाल में। कहते हैं जमराजा की फौज खड़ी है त्रिवेणी के घाटी। ये त्रिवेणी की घाटी में जमराजा की पूरी फौज खड़ी है, लेकिन जब आपको विहंगम चाल मिल जाएगी तो आप इस फौज को सीधे कवर कर लोगे, निकल जाओगे बाईपास से। जैसे हमारी आर्मी है जिसको पैराशूट आर्मी कहते हैं, पैराशूट वाले वो क्या करते हैं, जब जंग होती है तो जो उनकी सेना होती है, सेना से भी आगे छलांगे मार देते हैं वो। क्यों? उनको जो फूड सप्लाई हो रही है उसको तोड़ने के लिए। आगे वालों को खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप थकेंगे, हारेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो यानी कि उसको बाईपास करके उससे आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। इसी प्रकार जो सच्चा गुरु होगा वो क्या करेगा? वो शिव अवस्था में जाने ही नहीं देगा तुम्हें। वो तुम्हारा त्रिकुटी का रास्ता ही बंद कर देगा, जाना ही नहीं है इसमें। यानी काया के अंदर ध्यान धरना ही नहीं है। तो क्या करना है? डायरेक्ट ध्यान लगाना है विदे का। इसको विहंगम चाल कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरु दई तारी। वो ताली जो है चाबी सतगुरु देगा। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा। यानी कि पिंड से भी पार हो गए, अंड से भी पार हो गए, और ये ब्रह्मांड से भी पार हो गए। यानी तीनों को त्याग के अब अपने सत्य स्वरूप में जब टिकेंगे आके, तब समझ लो कि हमें आत्मज्ञान होगा। और एक बार जब आत्मज्ञान हो जाएगा उसके बाद ये काया माया वाला खेल खत्म। उसके बाद तो बस ये जैसे डस्टबिन में हम केले का छिलका फेंक देते हैं, या हम टॉफ़ी का रैपर, चॉकलेट का रैपर फेंक देते हैं, काम की वस्तु ले लेते हैं और फालतू की चीज़ छोड़ देते हैं, और बिना दुख किए। बताओ, चॉकलेट का डब्बा फेंकते हुए किसको दुख हुआ होगा आज तक? चॉकलेट खा के जो तुम रैपर फेंकोगे, किसको दुख हुआ उसका? किसी को भी नहीं होता है। लेकिन तब जब उसको पता हो कि चॉकलेट खा ली है। अब जिसको नहीं पता है कि ये चॉकलेट है कि नहीं है, और तुम उसके सामने डब्बा फेंको, वो कहेगा चॉकलेट भी फेंक दी मेरी साथ में। कहने का मतलब वो डब्बे को चॉकलेट मान रहा है तो रोएगा, लेकिन डब्बे को डब्बा मानेगा तो नहीं रोएगा। इसी प्रकार ये जो काया है ये रैपर है। रैपर जितना मर्जी चबा लो, मुंह मीठा नहीं होने वाला। रैपर के अंदर जो चीज़ पड़ी है वो है असली वस्तु। अब ये उदाहरण है कि रैपर के अंदर पड़ी है, वो अंदर नहीं है, वैसे वो उसके पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें भेदी गुरु चाहिए होता है। भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हारे सारे नाम जाप छुड़वाएगा। जितने भी नाम तुम आज तक जपते आए हो, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, जितने भी गुरुओं ने तुम्हें नाम दान दिए हैं वो सब छुड़वा देगा लाइन से। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे।
एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अपने असली घर को तब पहुंच पाएंगे जब हमें ऐसा गुरु मिलेगा जो 2 अक्षरों का भेद बता देगा। एक अक्षर, ये जितने भी हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाई के जो जितने भी धार्मिक नाम है जो भी जपे जा रहे हैं, एक तो ये अक्षर हो गया, और एक अक्षर हमारा आत्म स्वरूप आदि अक्षर, उसका लखाव कराना यानी उसका भेद बताना है। और कैसे भेद बताते हैं? सैन के द्वारा, यानी इशारे के द्वारा उसका भेद समझाया जाता है कि वो वस्तु है तो कहाँ है, ध्यान करना है तो कहाँ करना है, ध्यान टिकाना है तो कहाँ टिकाना है, तो उसका भेद बता के 52 अक्षरों से अलग कर दिया जाता है। तो इसको बोला गया कि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। ये 52 अक्षर वालों को सत सिमरण नहीं बोला गया, 52 अक्षर वालों को क्या बोला गया है? मंत्रों को जाप। तो कबीर साहब ने जाप के लिए मना किया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। जो हमारा ध्यान है, हमारी सुरता है, ये क्या करना है? हमने इन 52 अक्षरों से हटा लो। कोई नाम नहीं जपना, किसी नाम में अपना ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम में ध्यान हो गया तो नाम भी इसी शरीर का ही एक अंश है। शरीरों से ही पैदा हो रहे हैं सारे नाम, जीभ से, होंठ से, कंठ से, तो ये भी किसी काम के नहीं है। तो कह रहे हैं एक छुड़ाए यानी नाम छुड़ाए, और एक लखाए यानी सतनाम लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो सतनाम लखाने वाला हमें गुरु चाहिए, ना कि सतनाम जपवाने वाला। तो जप के आगे सतनाम है, जप को त्यागना है, सतनाम को पकड़ना है। और सतनाम हमारा सत्य स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी मेरा स्वरूप क्या है? सतनाम। आपका स्वरूप क्या है? सतनाम। इस सारे संसार में जितने भी जीव हैं उनका असली स्वरूप क्या है? सतनाम। इसीलिए कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई कि वो एक सतनाम सबको तार सकता है, सारे संसार को तारने वाला एक ही नाम है, और वो है सतनाम। तो कह रहे हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, हे परमात्मा तेरा एक नाम, वो क्या है? सतनाम। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। जो लोग ओम सोहंग को सतनाम मान बैठे हैं, उनके सतनाम से कोई पार हो ही नहीं सकता। और कबीर साहब कह रहे हैं कि सतनाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, बड़े से बड़े पतित तर गए, कामी तर गए, क्रोधी तर गए, लाखों करोड़ों लोग तर गए केवल सतनाम को पकड़ के। क्योंकि सतनाम को अगर पकड़ लिया तो अपने आप ही सारा कुछ, अपने आप ही सिस्टम ठीक हो जाता है, धीरे 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 अपने आप ही वो चीज़ हो जाती है। तो वही सतनाम क्या है? परमात्मा का नाम है। 52 अक्षर क्या है? नकली नाम, कृत्रिम नाम। तो कह रहे हैं कृत्रिम नाम कथे तेरे जीब्बा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, जीव से जपने वाले वो भी तेरे हैं लेकिन नकली हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीब्बा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। सतनाम भी तेरा ही नाम है, लेकिन वो नकली नहीं है, वो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो मैन मेड नहीं है। बाकी जितने नाम हैं ये सब मैन मेड है। सारे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जितने भी नाम ले लो, जितने भी अक्षर ले लो, इंसानों ने बनाए हैं। तो वो नकली नाम है, कृत्रिम नाम है। जैसे कोई झील नकली है यानी इंसान ने बनाई है, उसको कृत्रिम कहते हैं, नकली। कोई तालाब है, नकली। और एक होता है नेचुरल, एक होता है प्राकृतिक। कोई झरना है, प्राकृतिक। होटलों में झरना बना दिया है लोगों ने, मॉल्स में बना लिया झरना, नकली। नकली पानी आ रहा है, कहने का मतलब नकली तरीके से गिराया जा रहा है, मोटरें लगा लगा के, तो वो नकली है। और जो प्राकृतिक है वो असली है। तो नकली नाम क्या है? इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे नाम, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के सारे नाम, ये नकली नाम हैं। इन नामों को जपने से किसी की मुक्ति नहीं होती, किसी को जन्नत नहीं मिलेगी, किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, किसी को सतलोक नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लो। तो इन नकली नामों को छोड़ देना है और असली नाम को पकड़ लेना है। असली नाम क्या है? सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी असली नाम सतनाम है और सतनाम ही सार नाम है, दोनों में कोई भेद नहीं है।
कबीर सागर की पहली लाइन क्या कह रही है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। तो इसी उपदेश को जानना है कि सतनाम ही हमारा सार स्वरूप है, हमारा सत्य स्वरूप है, हमारा असल है। और ये काया क्या है? हमारी नकल है, सबकी छूटेगी। कहो सोते सोते तुम उठ ना पाओ, रात में सोए बढ़िया एकदम और सुबह सब उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा, तो क्या हुआ? छोड़ के चला गया काया अपनी, रैपर छोड़ दिया, चॉकलेट चली गई। तो बस इतना सा ही खेल है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम पे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम।